हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा छोटा सा मिनी ब्लॉग ये 27 तारीख का, जिस दिन छठ पर्व था। सिवाय हमारे उस दिन खो गए थे। एक्चुअली खोए नहीं थे, पड़ोस के चाचू उठा के दुकान पे लेके चले गए थे और मैं सब जगह ढूंढ लिया, अली गली मोहल्ले में, आगे वाली गली में, पीछे कितने लोगों से पूछा। सब लोग ढूंढने लग गए कि इनका लड्डू खो गया, इनका लड्डू खो गया। मैं रोने लग गई। एक हमारे सिलेंडर वाले भैया हैं जो गैस का गाड़ी आता है, उनसे भी मैंने पूछा कि भैया छोटा सा लड़का दिखा क्या आपको इधर। नहीं, फिर एक लड़की ने बताया कि ये भैया लेके गए हैं, देखिए कैसे भोले बाबा को सर झुका रहे हैं। फिर वो लेके आए तो मैंने उनको बहुत सुनाया। मैं बोला भैया लेके जाते हो तो बोल तो दिया करो कि भाभी मैं लड्डू को लेके जा रहा हूँ। मुझे इतना गुस्सा लगा था, इतना बुरा लगा। सिवाय जैसे ही मुझे मिले मैं गले लगा ली। फिर मैं छत पे लेके आई। अभी चलेंगे बेटा, कपड़े फैला ले फिर चलेंगे। कि बाबू तुमने अच्छा नहीं कहाँ जा रहे हो तुम? बताया भी नहीं। बाहर चले जाते हो घूमने। ये जब भी बाहर जाते हो तो मैं खिड़की से या दरवाजे से झांक के देखती रहती हूँ कि ये सामने ही है कि चलो नीचे जल्दी चलो। हमारी गली में ही खेलते हैं ये। फिर मैं इनको सुला दिया। उसके बाद मुझे गुस्सा तो आ रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं, छठ में जाना है। हमारी नंद आई थी सुबह, बोल रही थी कि भाभी तैयार रहना, 2:30 बजे मैं पार्लर से आऊँगी तो आपको लेके चलेंगे। 2 जगह घर है ना, फिर वहाँ पे चलेंगे। फिर मम्मी रेडी होके फिर चलेंगे हम। मैं बोला ठीक है। फिर मेरे को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। सिवाय को सुलाने के बाद मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ कौन सा पहन के जाऊँ। मुझे तो साड़ी पहननी थी। साड़ियाँ तो है मेरे पास बहुत और मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं साड़ी बनाती भी नहीं हूँ। बहुत कम पहनती हूँ, सूट ही पहनती हूँ। और तो छठ में जाना था इसलिए मैंने साड़ी पहना, क्योंकि मुझे कभी कभी साड़ी पहनना अच्छा लगता है। अब कोई रहता तो मैं पूछती कि कौन सा पहनूं। अब कोई है भी नहीं मेरे पास, तो मैं इन्हीं दोनों को साड़ियों को निकाला। मैंने बोला रेड ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि त्यौहार में रेड कलर, येलो कलर का ही पहनना अच्छा होता है। देखिए शिवा के डैडी हमेशा डायपर ऑनलाइन मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से या फिर मीशो से मंगाते हैं, क्योंकि अच्छा मिलता है और कम प्राइस में मिलता है। मार्केट से लो तो ज़्यादा का ही मिल रहा है बहुत ही। तो हम लोग हमेशा स्टॉक में मंगा के रख लेते हैं। और मैंने साड़ी तो निकाल लिया, अब ब्लाउज नहीं मिल रहा है मुझे। और आजकल कंट्रास्ट चला है तो मैचिंग का ब्लाउज कोई पहनता नहीं है। इसमें ब्लैक कलर का ब्लाउज था मेरे पास, मैं वही ढूंढ रही थी। और दिवाली के दिन मैंने पहना था, फिर पता नहीं कहाँ इधर उधर रख देती। ऊपर से ये शिवाय ये भी अलमारी खोल लेते हैं। अभी 2 साल के नहीं है, लेकिन शैतानियाँ इतनी ज़्यादा है इनकी कि क्या करूँ। सोए हैं तो धीरे धीरे मैं अपना काम कर रही हूँ बिना आवाज़ किए, क्योंकि लाइट जलती है या फिर आवाज़ होता है तो ये जग जाते हैं। बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। मुझे भी शोर शराबों में नींद नहीं आती है। रात को 11-11 बजे सोते हैं, 12-12 बजे। दिखाऊंगी आपको एक ब्लॉग है, मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, उसमें 11 बजे तक सोए नहीं थे ये। फिर मैंने इस अलमारी में देखा, आखिर में फाइनली मिल गया मुझे। रखा वहीं था और ये अलमारी मैंने दूसरी बार खोला है, लेकिन मैंने जो फर्स्ट बार अलमारी खोली थी मैंने तो आप लोगों को नहीं दिखाया था। मैंने क्या ही करूँ। और जब जिस घर में बच्चा होता है ना तो दिमाग इधर उधर ही रहता है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा फैला देते हैं कि मुझे गुस्सा आता है। मैं जितने बार रूम से बाहर जाऊँगी, किचन में या कहीं भी रूम में आऊँगी तो चीज़ें फैले हुए मिलेंगे। कभी अपनी अलमारी के कपड़े निकाल लेते हैं, कभी कुछ। मैं क्या ही करूँ। तो शिवाय के डैडी बोले तुम ताला लगा के क्यों नहीं रखती हो इसमें जब लॉक खोल लेते हैं। मैं बोला क्या ताला निकालना खोलना होता है, ज़रूरत होती है, रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो क्या ही लॉक लगाऊँ मैं। तो नहीं लगाती हूँ लॉक। फाइनली मुझे मिल गया और फिर अब मैं करूँगी तैयारी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कौन सा पहनूँ। वैसे तो रेड ही पहनूँगी, मुझे रेड। मैं कहीं भी जहाँ जाती हूँ तो रेड, मेरी नंद भी रेड साड़ी या मम्मी या मेरी मम्मी भी मायके से रेड साड़ी ज़्यादातर भेजती हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोला रेड और येलो तो मेरे को लेना ही नहीं है। तो शिवाय के लिए भी मैंने कपड़े निकाल लिए थे, बट सिवाय में ये थोड़ा ढीला हो रहा था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बड़ा लिए थे हम साइज, क्योंकि बच्चों के इतने जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं तो क्या ही है। शिवाय हमारे 2 साल के नहीं, और इनके पास इतने सारे कपड़े हैं। उनके दादू ने 3 जैकेट ला के रख दिए हैं पिछले साल का, जो शिवाय ने एक बार पहना है। एक जैकेट 2 बार पहना ही नहीं।
और इस बार भी कह रहे थे कि शिवाय के लिए अच्छी सा जैकेट लाएंगे हम, क्योंकि अपनी मासी की शादी में जाएंगे। फरवरी में शादी है मेरी सिस्टर की, तो फिर ठंड लगेगी वहाँ पे। मैंने बोला नहीं पापा जी, जैकेट लाए थे आप पीछे बार। और फिर शिवाय के डैडी ने भी लंबरगिनी का जैकेट लिया था उनके लिए, ब्लैक कलर। अभी दिखाऊंगी आप लोगों के लिए। और वो भी छोटा हो गया है, इस साल शायद ही पहन पाएंगे, 1 साल ही बस पहना है, और वो भी 2 से 3 बार। ये दिवाली का काजल इस बार बना नहीं ढंग से, वरना बनता है बहुत ज़्यादा जलता है। जहाँ देखो वहीं शिवाय की गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, कभी उनकी थार, कभी कुछ। अरे दिन भर। और शिवाय के खिलौने हर जगह, पूजा घर में, मम्मी के रूम में, मेरे रूम में, बैठक में, किचन, हर जगह जहाँ भी देखो वहीं उनके खिलौने मिलते रहते हैं। तो मौसम ठंडा हो रहा था तो मैं शिवाय के लिए कैप निकाल ली थी, उनका टोपा निकाल ली थी गरम। ये देखिए लंबरगिनी, एक ही बार पहना है, शायद ही आएगा। और ये जैकेट पहन के अनकम्फर्टेबल से रहते हैं क्योंकि उनको खेलना होता है। और ये लड़का ना सॉक्स पहनते हैं। ये मैंने एक ही बार शिवाय की बुआ ने यूज किया था। शिवाय के डैडी मना करते हैं, कहते नहीं ऐसे में नहीं लेना है, बाबू गिर जाएगा मेरा, ये। और मैंने जब छोटा सा शिवाय, मैंने सब कुछ मंगाया था। वो जो बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है, जैसे गर्म रहता है, कंफर्टेबल रहता है, कवर रहता है चारों तरफ से। वो भी मैंने 1-2 बार ही यूज किया है, वो भी मेरा ऐसे ही नया रखा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें मैं मंगाया था शिवाय के लिए। ये लग रहा है मुझे ये भी छोटा हो गया है, ट्राई करते हैं। इतना सारा उनके पास गरम टोपा है कि क्या ही कहूँ। सब इधर उधर रखा है, कभी बक्से में भी है, बेड में है। अब जो मिल रहा है मैं वो निकाल ली हूँ। ये हल्के अभी ठंड के लिए है, स्वेटर इनको निकाल देती हूँ मैं, हल्का ठंड है। इतने स्वेटर है इनके पास कि मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखूँ। शिवाय के और शिवाय के डैडी के सबसे ज़्यादा कपड़े हैं। शिवाय के डैडी से भी पूछो कि ये रहने दो, दे दो किसी को, या नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा कहते हैं। शिवाय जब छोटे थे तब का है, लेकिन आ तो जाएगा क्योंकि स्ट्रेचेबल है ये। शिवाय के दादू इतना सारा टोपा लेके आते हैं। सॉक्स तो कम से कम 20 जोड़ी होंगे इनके। इस बार भी बुआ अभी स्टार्टिंग में ही 4 जोड़ी लेके आ गई थी इनकी सॉक्स। फिर मैंने पुराने वाले बेड से निकाले। मैंने बोला जितना ठंड रहेगा उतना ज़्यादा ही काम आएगा। और ये बिल्कुल सॉक्स नहीं पहनते हैं, अब इतने छोटे, पैर से निकाल देते हैं, पैर से ही पैर को दबा के सॉक्स निकाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, और टोपा बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा इस लड़के को। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, जब भी आती हूँ रूम में देखती हूँ तो सॉक्स निकला हुआ रहता है इनका। फिर मैं क्यों निकाला, तो दिखाते ई मतलब मैंने निकाल दिया। मम्मी इनको पता है, जब छोटे थे तो ये इनका पिलो छोटे बच्चों का देख के कितना खुशी होता है ना, कपड़े या फिर जो चीज़ वो यूज करते थे कितना अच्छा लगता है। ये तो ये हो जाता है टोपा। लेकिन ये बिना बद्धी की थी तो मैंने बद्धी लगाई थी इनके। कितने सारे टोपे हैं जिसमें बद्धी नहीं थी, और ये बद्धी वाले जब नहीं पहनते हैं तो बिना बद्धी के टोपे कैसे पहन लेंगे ये। और मैं अपने लिए भी स्वेटर निकाल रही हूँ क्योंकि हम लोग रात को आएंगे मम्मी के वहाँ से, खाना वाना खा के आएंगे तो ठंड लगेगी, तो मम्मी डांटेंगी कि स्वेटर नहीं है तुम्हारे पास, इतने सारे स्वेटर पहन के क्यों नहीं आती हो, कब पहनोगी, अपनी पहनोगी तो कब पहनोगी। फिर मैं निकाल देती हूँ अपने लिए भी। मौसम एकदम सा ठंडा हो रहा है, इधर को बारिश जैसा हो रहा है, और जगह तो बारिश हो रहा है। और बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही ठंड होता है। अभी 4-5 दिन पहले ही शिवाय की तबीयत सही हुई है, सर्दी जुकाम खांसी इतना ज़्यादा था उनको कि स्टीम दिया हमने घर पे ही, स्टीमर है। शिवाय जब हमारे छोटे थे 1.5 मंथ के, तभी इनके लिए स्टीमर आया था क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, NICU में बैठी हुई, तो हमने ले लिया था क्योंकि इनकी कुंडली सर्दी जुकाम से बचा के रखनी है, तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी या किसी बड़े को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए शिवाय के डैडी ने ले लिया। मैंने टोपा भी निकाल लिया, अपने लिए भी स्वेटर निकाल लिया, शिवाय के भी स्वेटर निकाली। शिवाय जगह रहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो भी यहीं आ जाएंगे। मैं कुछ और निकालूंगी, वो कुछ और निकालेंगे। तो फिर जल्दी मैं काम कर रही हूँ अपना। ये हमारा पूजा रूम है, इतना बड़ा रूम है फिर भी इतना ज़्यादा सामान है। अभी हमारे जो दूसरे वाले रूम थे जहाँ मम्मी रहती हैं वहाँ से सामान आएगा तो समझ में नहीं आएगा कहाँ रखेंगे हम लोग। फिर तो ऊपर भी बनवाना पड़ेगा कि ऊपर एक रूम है ऑलरेडी वो भरा हुआ है।
मम्मी के बक्से हैं, गेहूं के ट्रंक हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा चीज़ है। टोपा तो मैंने बहुत सारा निकाल लिया, स्वेटर भी निकाल लिए उनके 2-3। और इतना जल्दी छोटे हो जाते हैं कपड़े बच्चों के, ये समझ में ही नहीं आते हैं। मुझे दिवाली का लिए जो हमने लटकन लगा रखी है सबके भी उतारना है। फ़िलहाल तो मैं खाना खा लेती हूँ। मैंने सिंपल दाल चावल बनाया है सिवाय के रेडी, क्योंकि मैं आज लेट उठी थी तो उन्होंने बोला था रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 7 बजे उठी थी, तो कैंटीन है उनके ऑफिस में तो वहीं खा लेंगे, उन्होंने मना कर देते हैं। तो फिर मैंने फटाफट खाया दाल चावल। और ये मम्मी ने अचार डाला है मिर्च का, इतना अच्छा लगता है। चाहे कितना भी मिर्च हो सब्जी में, मैं 1 या 2 मिर्च ज़रूर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाना। सिवाय के डैडी भी कहते हैं, तो जब भी हमारे घर में मिर्च ख़त्म होता है तो मम्मी ज़रूर से डाल देती हैं मिर्च, या फिर एक मोटी वाली मिर्च आती है हरी वाली मिर्च, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन उसको मम्मी फ्राई करके डालती हैं, इसको ऐसे डाल देती हैं। खाने में तो बहुत स्वाद लगता है, इसमें नींबू डाल दो और अच्छा लगता है। मम्मी लोग अच्छा ही बनाते हैं, पता नहीं क्यों। बिना मिर्च और मसालों का भी सासू माँ इतना अच्छा खाना बनाती हैं। और मुझे भी अपनी मम्मी के हाथ का कटहल की सब्ज़ी इतनी याद आती है, बहुत टेस्टी। और पकौड़े इतना अच्छा बनाती हैं कि क्या ही जाए। फिर जल्दी जल्दी से खाना खा ली, मज़ा आ गया खाने, क्योंकि भूख लगा था। 1 बज गया था खाना खाते खाते। अब मैं चूड़ी देखती हूँ क्या पहनती हूँ। उधर साड़ी है तो चूड़ी। एक तो कहीं जाना हो तो कंफ्यूज हो जाओ, और कोई साथ में रह रहा है तो समझ में भी आता है, उससे पूछ लो कि ये वाली पहनूँ या ये वाली पहनूँ। अब खुद अकेले हूँ मैं अभी, तो फटाफट से मैं चूड़ियाँ देख लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। वैसे तो साड़ी डिसाइड कर लिया है मैंने। ये कड़े लेके आई थी, मेरी नंद गई थी दिल्ली तो वहाँ से लेके आई थी 2, एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए। वो जब भी कहीं जाती हैं तो 2 ज़रूर लेके आएंगे, 2 चीज़ें ज़रूर लाएंगे, चूड़ियाँ या कुछ भी। और सेम लेके आती हैं ताकि कोई ये ना कहे कि नहीं मैं ये वाला नहीं लूँगी या वो वाला नहीं लूँगी। वैसे मम्मी कह देती हैं कि तुमको जो पसंद आ रहा है दोनों में से वही ले लो। मैं कहती मम्मी आप ले लो, तो मैं हम दोनों में ऐसा कोई नहीं है कि कहे कि नहीं ये वाला मैं लूँगी तो ये वाला लूँगी, ले लेते हैं। मम्मी वैसे भी कहती हैं कि जो तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो तुम ले लो। मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। मम्मी ये कोई बात नहीं होता है कि बूढ़े हो गए हो तो नहीं पहनोगे। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या पहनूँ, कौन सी चूड़ियाँ पहनूँ। कड़े तो मैंने कर लिया था डिसाइड, और ढूंढ रही हूँ कि रेड कलर की भी चूड़ियाँ, मैरून कलर की तो चूड़ियाँ मेरे पास बहुत है, रेड कलर के भी कम है। तो वो घर पे जो मैं पहनती हूँ डेली यूज में वो चूड़ियाँ तो मेरे पास बहुत ही हैं, और कड़े भी बहुत ही हैं। ये सब चूड़ियों के ही डब्बे हैं। और जितनी भी मेरे पास पुरानी चूड़ियाँ हैं पहले की, मैं सोच रही हूँ उसको घर पे पहन जाऊँ। वैसे भी घर पे पहनती रहती हूँ, टूटती रहती हैं चूड़ियाँ। वैसे तो मैं कड़े डालती हूँ, लेकिन चूड़ियाँ मैं इसलिए आजकल डाल रही हूँ कि बहुत सारी हैं और फिर जगह भी नहीं रहता है रखने के लिए, इसलिए मैं डाल लेती हूँ कि ऐसे भी काम वाम करो तो टूट जाते हैं। कपड़े धो या कभी सिवाय इधर उधर सो जाते हैं हाथों में, या फिर मैं खुद सो जाती हूँ तो टूट जाते हैं, इसलिए मैं चूड़ियाँ ही पहन रही हूँ घर में। वैसे तो मुझे कड़े पसंद है, क्योंकि चूड़ियाँ रात में सिवाय सोते हैं तो आवाज़ करती है, तो वो तो मुझे भी नहीं पसंद है। ख़त्म तो करना है पहन के, उनको रखे रहेंगे। देखो ग्रीन चूड़ी मेरे पास पड़ी है, ऐसे ढूंढूंगी भी नहीं मिलेगा। और जब चूड़ियाँ निकालने जाती हूँ तो ग्रीन वाली भी मिल गई, तो मैं ये पहन रही हूँ साड़ी, सॉरी चूड़ियाँ मैचिंग की साड़ी के। तो हम लोग ब्लैक और वाइट चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। ज़्यादातर कड़े भी मेरे पास हल्के रेड में, मैरून में, येलो में, ग्रीन में भी है। दीदी मेरी लेके आई थी झारखंड से, कड़े लाई थी वाइट कलर में है। और वो जो बंगाली पहनते हैं वाइट कलर की शंख, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी लेके आई थी मेरे लिए। कह रही थी मैंने भी पहना था लेकिन मेरा टूट गया, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आई थी। दिखाऊंगी कि अगले ब्लॉग में मैंने आपको
इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि जल्दी टूटेगा भी नहीं। लेकिन महंगा भी मिलता है बहुत, क्योंकि हमारे साइड में जितनी भी बंगाली औरतें हैं सब यही पहनते हैं। उसमें गोल्ड का वर्क करवाते हैं वो लोग, इतना महंगा महंगा। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या पहनूँगी। चूड़ियाँ पहन ली हैं मैंने। अभी बहुत सारी चूड़ियाँ मेरी टूट गई हैं। ऐसे ही हमने दिवाली पे जब हम लोग गए थे मार्केट तो मम्मी ने चूड़ियाँ ली थी। कितने दर्जन लाए थे हम लोग, 2.5 दर्जन लेके आए थे। और उसमें से वो हमारे सामने चेक करके दिया था अंकल ने, लेकिन वो उन्होंने सही से चेक नहीं किया था, टूटी चूड़ियाँ रख दी थी। मम्मी ने जब पहना तो उसमें से 6-7 चूड़ियाँ टूटी हुई थी। और अभी जो मैंने खुद के लिए लिया था वो तो देखा भी नहीं, वो भी उसमें भी टूटा ही होगा। उन्होंने हल्के हल्के हाथों से चेक करा। मैं हाथ से समेट दे रही हूँ कि लड्डू उठेंगे, सिवाय तो उनके पैरों में ना लग जाए। और चूड़ी का पैर में जब चुभता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ कि मेरे हाथ में चुभ जाए, लेकिन सिवाय के पैरों में ना चुभे। क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इसलिए मैं मतलब झाड़ू लेने जाऊँगी, इससे अच्छा मैं हाथ से कर देती हूँ। मैं फटाफट हाथ से समेट दिया। चूड़ियाँ तभी नहीं पहनने का मन करता है घर पे, क्योंकि टूट जाता है। कभी बाबू भी अचानक से आके गिर जाते हैं हमारे ऊपर जानबूझ के, तो टूटने लग जाता है। तो सोच डर लगता है कि छोटा बच्चा है तो कहीं उसको चुभ ना जाए। वो छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो कड़े वगैरह ही पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वैसे तो मुझे पैर में महावर लगा रही हूँ, मुझे लगाने नहीं आता है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे लगाती हैं, कहती हैं सुहागन की निशानी होती है, ये ज़रूर लगाना चाहिए। जब मैं अगर यहाँ से जाती हूँ अगर मैं नहीं लगाती हूँ पैर में तो मुझे डांट पड़ती है। तो मैं छठ पे ज़रूर लगा रही हूँ, क्योंकि छठ पर्व में जितना अच्छा श्रृंगार करते हैं उतना अच्छा होता है माता रानी। वैसे तो हर त्यौहार में ही औरतों को श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए। वैसे तो घर में मैं ऐसी रहती हूँ, कभी बाल भी नहीं झाड़ पाती हूँ, सिवाय की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाल भी नहीं झाड़ पाती हूँ। वैसे मेरे आगे के सारे बाल टूटे पड़े हैं, इतने छोटे छोटे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रही। जब से शिवाय भी इतने बाल टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा, तो मैं फटाफट से उल्टा सीधा जैसे मुझे आ रहा है वैसे लगा लेती हूँ, शुभ हो जाए बस। और मेरी सासू माँ नहीं है, वो यहाँ रहती हैं, तो उनको भी मैं लगाती हूँ पैरों में, हम दोनों लगाते हैं। दिवाली पे भी हमने बोला था कि लगाएंगे, फिर मैं काम में रह गई, मम्मी को भी याद नहीं रहा, तो मम्मी को भी नहीं लगा, मैंने भी नहीं लगाया, तो मैं छठ पे तो लगा ही देते हैं। तो मैं ऐसे फटाफट से लगा लेती हूँ। कितनी अच्छी अच्छी औरतें लगाती हैं पैर में डिज़ाइन बनाकर, मुझे तो आता ही नहीं है, तो सादा सिंपल ऐसे ही लगा लेती हूँ। और इतना टाइम भी नहीं था कि डिज़ाइन बनाऊँ। मेरी सिस्टर है जो, वो तो अच्छे से लगाती है मेरे पैरों में, वो तो पूरा ये 5 पैरों की उंगलियां ही पूरा रेड करके पूरा रेड कर देती है। वैसे ये अच्छा लगता है वो भी। रंग लगाना, नेल पेंट लगाना, आप लोग देख रहे हो मेरे नाखून भी वाइट हैं, क्योंकि मैं नेल पेंट भी नहीं लगा पाती हूँ घर में। और आजकल के बच्चे तो इतना एक्टिव रहते हैं, इतना ज़्यादा शरारत, क्या ही कहे। मेरी मम्मी के पास मायके में कोई बच्चा आया था, मतलब कोई लड़की थी अपने मायके आई थी वहीं पर रुद्रपुर, तो बता रही थी कि इतना शैतान है आंटी मेरा बच्चा। तो मम्मी बोली हमारे शिवाय भी ऐसे ही हैं, बहुत ही ज़्यादा नटखट। तभी आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रह रहे हैं। तो फटाफट से मैंने लगा लिया उल्टा सीधा, आप लोग देख रहे हो कैसे लगा है मेरे को पैर में। मैं अपना नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, पैर रंगाए तो वाइट नाखून अच्छा नहीं दिख रहा है। वैसे नेल पेंट भी रखे मेरे सूख जाते हैं, तो मैं जल्दी से नेल पेंट लगा रही हूँ कि शिवाय जग ना जाए, क्योंकि वो जग जाएंगे तो कहेंगे मुझे दे दो नेल पेंट। एक वैसे भी नेल पेंट उन्होंने अपने आप से ढक्कन निकाल के खोल लिया था उसका कैप और गिरा दिया था उन्होंने, तो उनका कोई भी भरोसा नहीं है। मैं फटाफट लगा रही हूँ कि उठ जाएंगे। और ये जब तक मैं इनके साथ रहूँगी तभी सोते हैं बिस्तर पे, नहीं अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उठ के आ जाएंगे कि मम्मी है नहीं, तो कहीं कहाँ अगर मेरे पास नहीं है तो
रात में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, जगेंगे माँ 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 करेंगे। मैंने फटाफट से लगा लिया और सिवाय उठ चुके हैं। मैं कहा सूख जाए, इधर उधर फैल गया है जल्दी के चक्कर में। और सिवाय उठ चुके हैं, देखिए उठ के अपने जगह से इधर को आ गए हैं। तो मैंने बोला नेल पेंट तो मेरा सूखा नहीं था, मैंने पानी से हाथ धो लिया था कि थोड़ा सूख जाए, वैसे भी सूखा तो है नहीं। बट मैं जल्दी जल्दी शिवाय को खाना खिला देती हूँ। दाल चावल इनको पसंद है, दाल इनको प्रिय है। और ये जो हम खाना खाते हैं वही खा लेते हैं। इनको अलग से खाना बनाओ तो इनके नखड़े हो जाते हैं, ये खाते नहीं हैं। ओट्स वगैरह इनको, दाल रोटी भी पसंद है, दाल चावल या दूध में रोटी अच्छा करके और ड्राई फ्रूट पीस के रखा है मैंने सारे मिक्स कर। उसको 1 चम्मच डालो और थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है एकदम। लगता है कि मलाई है एकदम, लगता है रस मलाई की जैसे। तो खा लेते हैं, तो फटाफट से खिला रहे हैं उन्हें। तो बाद में अगर फिर बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाते हैं, इनकी आदत सी बन गई है। जब भी खाना खाएंगे एक निवाला नहीं खाते हैं और कहते हैं मतलब कि मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन देख के खाऊंगा। तो फ़ोन के पीछे पड़े थे तो मैंने फ़ोन दे दिया और मैंने सिवाय को रेडी कर दिया है। बट ये ऊपर वाला जो इन्होंने पहना है गरम, वो मुझे बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। या और ठंड होंगे और कपड़ों के ऊपर पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने चेंज कर दिया इनके। और ये देखिए हमारे बेड की हालत, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है, आप लोग ही कमेंट करके बताना। तो हम आ गए अपने मम्मी के पास, सासू मम्मी के पास जहाँ वो रहती हैं। मेरी नंद आ गई थी लेने, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाभी आप आ जाओ यहाँ पे, मैं खड़ी हूँ। तो मम्मी लेटी हुई थी और शिवाय मस्ती कर रहे हैं, शिवाय मार रहे थे डंडे से दादी को। तो मम्मी ने कहा मैं मारूंगी, तो जाके बुआ के पास छिप गए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। हम लोगों ने शादी को 4 साल हो गए, मैं यहाँ पे फर्स्ट बार जा रही हूँ देखने, और घर से दूर है। यहाँ पे कोई विधायक आए हुए हैं वोट के लिए। आगे और इतना ज़्यादा जय छठ है, जो भी देख रहे हैं खुश झोली से बैठ रहे हैं। बाबू तुम सैंडल अपने इधर रखना। हाँ हाँ, ये अभी पूजा करेंगे जय जय, वरना तुम तो कच्चा कद्दू भी खाते हो। हाँ फल उठा रहे हैं।